मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों को आए एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए बीजेपी ने हर राज्य में 3-3 पर्यवेक्षकों को भेजा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई है, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा शामिल हैं। इस लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर का नाम चौंकाने वाला है। आखिर मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश भेजे जाने का मतलब क्या है? इसी तरह राजस्थान के पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बीजेपी सांसद सरोज पांडे शामिल हैं। इनमें भी एक नाम चौंकाने वाला है, राजनाथ सिंह का नाम। आखिर राजनाथ सिंह को राजस्थान भेजे जाने का मतलब क्या है? तीसरा है छत्तीसगढ़। यहाँ के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई गई है, उसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अर्जुन मुंडा हैं। लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी समुदाय से आने वाले अर्जुन मुंडा को पर्यवेक्षक बनाकर छत्तीसगढ़ भेजे जाने के पीछे मकसद क्या है? दरअसल सीएम कौन के सवाल का सस्पेंस इन्हीं 3 सवालों में छिपा हुआ है। इसके लिए इन तीनों को बारी बारी से डिकोड करना होगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के अलावा 2 और नाम हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम मनोहर लाल खट्टर का ही क्यों है? इसकी 3 वजहें हैं। यह पहला मौका है जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री तय करने के लिए किसी मुख्यमंत्री को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये पहली बार है जब बीजेपी संगठन की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को किसी राज्य में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। तीसरी और सबसे अहम वजह मनोहर लाल खट्टर का बैकग्राउंड है। वो संघ के मजे हुए परिपक्व कार्यकर्ता रहे हैं। आज भी संघ में उनकी पैठ काफी ऊपर तक मानी जाती है। 1 महीने की मजदूरी के बाद संघ के दिग्गजों से आज भी उनकी सीधी बात होती है। खट्टर खुद भी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए जो प्लान सोच रखा है, क्या उसे धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खट्टर को दी गई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि इस बार मध्य प्रदेश की कमान किसी नए चेहरे को दी जाएगी। बीजेपी आला कमान इसके लिए मन पक्का कर चुका है। लेकिन ये भी बात है कि नागपुर से लेकर भोपाल तक संघ के कई बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा बदला जाए। शिवराज के समर्थन में खड़े नेताओं में से कई तो ऐसे हैं जो संघ की नीतियां तय करते हैं। इनमें भी 2 ध्रुव हैं। दोनों ही ध्रुव शिवराज को पसंद करते हैं और शिवराज को पसंद करने की वजह भी है। वो सौम्य और शांत रहते हैं। अभी जबकि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, फिर भी उनकी तरफ से ऐसा एक भी संकेत नहीं आया जिससे ये आभास हुआ हो कि उनके मन में किसी भी तरह का मलाल है। मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी, उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। संघ को पार्टी और संगठन के प्रति उनकी ये वफादारी भी पसंद है। संघ इसका इशारा कर भी चुका है। लेकिन संघ ने बीजेपी तक अपना मैसेज भेजने के लिए इस बार कौन सा तरीका अपनाया, कहना मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि मैसेज पहुंच चुका है। यही वजह है कि बीजेपी संघ को नाराज कर मुख्यमंत्री बदलने का रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता जिनकी संघ में अच्छी पैठ है, उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बना दिया गया ताकि मनोहर लाल खट्टर पार्टी आला कमान की सोच संघ के आगे ठीक से रख सके, बीजेपी के फैसले पर संघ के बड़े नेताओं को कन्विंस कर सके और शिवराज सिंह चौहान तक भी टॉप लीडरशिप की बात अच्छे से पहुंचा सके। मतलब शिवराज और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच सिर्फ एक फैसले की दूरी है। अगर संघ के नेता मान गए
यानी बीजेपी के फैसले को संघ से हरी झंडी मिल गई तो पार्टी वहां के लिए मुख्यमंत्री का ऐलान करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। विधायक दल की बैठक होते ही मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें संघ का दखल रह सकता है। वैसे भी संघ के फैसले बीजेपी की तरफ से की जाने वाली नियुक्तियों पर असर डालते रहे हैं। वहीं मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। दोनों ही संघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। यहाँ ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के संबंध भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब पीएम मोदी और खट्टर संघ के कार्यकर्ता थे तब दोनों लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने संघ को कन्विंस करने का जिम्मा अगर मनोहर लाल खट्टर को सौंपा है तो उसके पीछे ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी को भरोसा होगा कि शिवराज को रिप्लेस करने के प्लान में खट्टर अपनी पूरी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। हालांकि ये भी अजब संयोग है कि मनोहर लाल खट्टर आज जिस हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वहां बीजेपी की जड़ शिवराज ने ही मजबूत की थी। एक इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बात बताई थी। आपको ध्यान होगा कि हमने पार्टी को अकेले लड़ने का फैसला किया था। कई लोगों ने कहा था कि आत्मघाती है, सीट नहीं आएगी। मैंने कहा था कि सभी सीटों पर लड़ेंगे तो एक बेस खड़ा होगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी फिर अपने दम पर चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो उस समय वो सुविचारित फैसला था। हम उस समय सीट नहीं जीते, लेकिन सारी सीट हम लड़े और लड़के एक बेस खड़ा हुआ। नहीं तो हम तो थोड़ी सी सीट लड़ते थे, 22 या 24 सीट हम लड़ते थे। बाकी चौटाला साहब के साथ होते थे तो उनकी पार्टी लड़ती थी, या फिर हम और कोई दूसरा पार्टनर हमारे साथ होता था तो उसकी पार्टी लड़ती थी। लेकिन लड़ने के कारण बेस खड़ा हुआ और अंततः भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अकेले सत्ता में आई। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब संगठन के आदेश पर खट्टर शिवराज का रिप्लेसमेंट खोज सकते हैं, लेकिन संघ और बीजेपी के काम करने का शायद यही तरीका है। वहां संगठन की नजर में सब कार्यकर्ता होते हैं, वहां ओहदा नहीं जिम्मेदारी बड़ी होती है।